खबर यूपी के झांसी से है, जहां हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर ओरछा से अयोध्या तक लगभग 480 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले तारक पारकर ने आज यात्रा की समाप्ति झांसी के दद्दा के समाधि स्थल हीरोज ग्राउंड पर की। इस अवसर पर हीरोज क्रीड़ा विकास समिति के अध्यक्ष तथा पूर्व ओलंपियन अर्जुन अवार्डी अशोक ध्यानचंद, सचिव अशोक सेनपाली, इंस्टीट्यूट सचिव मुकेश श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र यादव, आफाक अहमद, असलम भाई, विनोद यादव, फुटबॉल संघ के सचिव वहीद खान, तुषार सिंह, विवेक सिंह, रईस खान आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भारत रत्न मांगू, वो इसी उद्देश्य को लेके मैं 29 अगस्त खेल दिवस पर ओरछा से रवाना हुआ और रास्ते में मेरे को जो एक सबसे पहला पड़ाव पड़ा बड़ा गांव के करके, बड़ा गांव में मेरी कुछ व्यवस्था हो नहीं रही थी और बाद में जब व्यवस्था हुई तो श्री राम मंदिर में ही हुई और बाद में उस मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया कि बोले जब ये ओरछा का मंदिर की जो मूर्ति लेकर रानी जी जब यहाँ से गुजर रही थी तो इसी मंदिर में 1 महीना रही थी और उसके बाद उन्हीं की याद में यह मंदिर बनाया गया है। उसके बाद मुझे कहीं पुलिस थानों पे कहीं भी रुकने की जरूरत पड़ी तो शमशेर सिंह भाई साहब को मैं फ़ोन लगा देता था, तुरंत मेरा इंतजाम हो जाता था। ठीक है पारकर जी, आप वहाँ जाओ, मैं आपकी व्यवस्था हो जाएगी। पूरी चाहे टोल टैक्स हो, चाहे फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस हो, सब पे बिल्कुल बराबर व्यवस्था मिलते चली गई मुझे। इसी प्रकार रास्ते में जो सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी कि मेरे को एक नहीं अनेकों दादा ध्यानचंद जी के भक्त मिले और अधिकांश लोगों का तो ये कहना था, भैया उनको तो मिल चुका है, आप क्यों यात्रा कर रहे हो। यानी लोग अभी तक के ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि भारत रत्न नहीं मिला। इतने दिनों से ये भारत रत्न का मामला चर्चित चल रहा है कि लोगों ने तो ये मान लिया कि इनको भारत रत्न मिल चुका है, पर अभी जो भारत रत्न भी केवल देना बाकी है। इस प्रकार रास्ते के अंदर जो कुछ ग्रामीण जनता और ये मिलती थी तो उनमें मैंने भक्ति भाव इतना देखा कि बस केवल मैं राम जी के दरबार जा रहा हूँ तो कुछ भी खाना खा लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि 2-3 जगह मुझे ऐसी जगह लगा कि अंधेरा था और वहाँ कुछ नहीं और रास्ता में कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं, कोई होटल नहीं। तो मुझे 2 जगह पारिवारिक लोगों ने अपने घर पे ठहराया, खाना खिलाया और नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, बोले राम लला जी के मंदिर अर्जी लगाने जा रहे हो, आप आराम से रहो, आराम से खाओ, सब पंखा वगैरह है ना, सारी सुविधा दे दी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जब रास्ते से चल रहा हूँ तो भगवान मेरी व्यवस्था अपने आप करते चल रहे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप एक दिन में लगभग औसत कितना आप चलते? औसत मेरा करीबन 30-35 किलोमीटर रहता था। आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि हमें इस तरह की पदयात्रा करनी चाहिए और जो दद्दा को भारत रत्न मिलना चाहिए? कैसा है ये कॉन्सेप्ट आपके मन में? ये ख्याल मेरे मन में ऐसा आया कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और जब हमारे देश के सभी नेता वहाँ जाके सब मांग रहे थे, ये कर रहे थे और मैंने देखा है कि राम भगवान ने कई नेताओं को सत्ता भी दी है और नेताओं ने इस देश पे शासन भी किया। तो मेरे मन में आया कि मैं भी क्यों ना दद्दा ध्यानचंद जी के लिए भारत रत्न मांगू। जब कई लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो मुझे भी पूरा विश्वास था कि ईश्वर भगवान रामचंद्र जी जरूर मेरी मनोकामना पूरे करेंगे और इसीलिए मैंने यह पदयात्रा अयोध्या तक की। सर जैसे कि ये एक उस महान व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा और भाव तारक पारकर जी के दिल में है, उनके मन में है और जो बरसों से है, उसका निस्तारण इन्होंने अपने इस पदयात्रा के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे भारत को नहीं, पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस तरह एक चाहने वाला, खेल को चाहने वाला, इंसान को चाहने वाला किस भक्ति भाव से और निस्वार्थ होकर ओरछा राम राजा टेम्पल से रामलला मंदिर अयोध्या तक पैदल जाना, मैं समझता हूँ एक बड़ा जीवट का काम है। एक ऐसा भारी निर्णय है जिसको आम इंसान अपने जीवन में नहीं ले सकता। अकेले चले जाना, अकेले रास्तों को नापना, क्या क्या सुविधाएं होनी, क्या उनके ठहरने का ठिकाना होगा। और सही मायने में जब शुरू में वार्तालाप हुई थी और इन्होंने अपना निश्चय बताया कि मैं ऐसी यात्रा करना चाहता हूं, तो मैं और हेमंत चंद्र दुबे हम दोनों ने बैठ के बात की। हमने कहा
कि तारक पारकर जी, आपकी उम्र अब 68 साल की हो गई है, अकेले जाना आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसको ना करें। और यकीन मानिए कि काफ़ी हद तक हमने इनको रोकने की कोशिश की, आप ना करें, लेकिन इतने जीवट, इतने दृढ़ निश्चयी इंसान तारक पारकर जी, जिन्होंने करीब 23-24,000 25,000 किलोमीटर की यात्राएं की है, उन्होंने कहा नहीं चाहे कुछ हो जाए। इनके पैरों के छाले मैं देखता हूँ, अभी भी देखे हैं, पिछली यात्रा में भी देखे हैं, तो मुझे दुख होता है, लेकिन शरीर के इन कष्टों को अलग करते हुए इन्होंने जिस भाव से एक इंसान के लिए, इंसान को जिसको देश दद्दा के नाम से जानता है, जादूगर के नाम से जानता है, हॉकी विजेता, हॉकी चैंपियंस के नाम से जानता है, उनके लिए एक अर्जी लगाई है रामलला मंदिर में। और ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ऐसे इंसानों के लिए आने वाले वक्त में हमारे भारत देश के, महान भारत देश के लोग करते रहे, ताकि एक जुटता, एक जो हम कहते हैं ना इसको, देश के लिए, देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए, ये जो चीज़ें हैं, ये ध्यानचंद का अवार्ड नहीं है, पूरे देश का अवार्ड है, ऐसा हम सभी का मानना है। और ये उसी में से एक छोटी सी इकाई है तारक पारकर जी, जिन्होंने अपने निश्चय से, अपने काम से हम सबको अपना अभिभूत किया है। और हमें मौका मिला कि ध्यानचंद साहब की समाधि स्थल पर, जहाँ पर उनको आखिरी उनकी हमने मृत्यु के बाद जो क्रियाएँ की थी, वहाँ पर खड़े होकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्य को, जो किसी परिवार का नहीं है, ये खेल का है, एक खेल के देश का है, जिसमें भारत ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया, और अभी नहीं, तब मनवाया जब हम गुलाम थे। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, और इसके लिए मैं तारक पारकर जी को बहुत बहुत सहृदय उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए और दिलो दिमाग पर छाया रहेगा कि हाँ, ऐसे भी काम किए जा सकते हैं।